दोस्तों, अगर आप अपना फॉर्म 31 भर रहे हैं और आपके सामने कुछ इस तरह का मैसेज आ रहा है जहां लिखा है कि एक पर्टिकुलर आईडी ब्लॉक करी गई है क्लेम फाइलिंग के लिए, आप इसे आगे नहीं बढ़ा सकते, तो ये अकेले आपकी प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रॉब्लम पीएफ सिस्टम के अंदर आ रही है और इसकी कोई वजह क्लियर समझ नहीं आ रही है। एक वजह ये हो सकती है कि पीएफ ऑफिस में अभी अकाउंट फाइनलाइज हो रहे हैं। जैसे साल खत्म होता है तो जुलाई अगस्त में इनके बुक्स क्लोज होते हैं ताकि अपना क्लोजिंग बैलेंस बता सके कि उनके पीएफ बैलेंस में कितना कितना पैसा है, कितने अकाउंट हैं, किस में कितना पैसा है, ये क्लोज करना चाहते हैं। इसलिए ये कुछ आईडीज़ को इस तरह से रोक सकते हैं। ये एक पुराने समय से चली आ रही प्रैक्टिस है। तो अगर आपको ये आ रहा है तो इसमें आपकी तरफ से कोई गलती नहीं है। ये गलती टोटली पीएफ ऑफिस की है कि उन्होंने इस सिस्टम को ऐसा बना रखा है। अगर इस बारे में आप मेरे से पूछेंगे तो मैं आपको जो मुंह पे अभी बता रहा हूँ यही चीज़ मैं आपको फ़ोन पे भी बता सकता हूँ, लेकिन इससे ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप पीएफ ऑफिस से इस बारे में जानकारी चाहें तो पीएफ ऑफिस का ऑफिशियल नंबर है 14470, और अगर आप इस पर टच कर देंगे तो आपके सामने एक पीडीएफ निकल के आ जाएगी, जिस पीडीएफ में आप क्षेत्रीय कार्यालय का नंबर देख सकते हैं। जैसे अगर हम दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली का नंबर है। हम जहाँ रहते हैं वो ज़रूरी नहीं है, जहाँ हमारी कंपनी रजिस्टर्ड है वो ज़रूरी है। तो आप उस जगह का नंबर लेके बात कर सकते हो। मान लो मेरी दिल्ली ईस्ट में है, तो दिल्ली ईस्ट में पीएफ ऑफिस ने कोई एक सेंटर बना रखा होगा, वहाँ पे एक लोग बैठे होंगे, वहाँ पे फ़ोन करके आप पूछ सकते हैं कि हमारी आईडी में हम क्यों नहीं लगा पा रहे हैं क्लेम और ये कब तक ठीक होगा। ये मैंने देखा है कि 3 जुलाई से ही, जब से नया सिस्टम आया है तभी से प्रॉब्लम चल रही है, और ये वीडियो मैं 24 जुलाई को रात में बना रहा हूँ। अभी तक ये प्रॉब्लम चल रही है, ये सॉल्व नहीं हो पाई है। आप चाहें तो शिकायत के लिए पीएफ ग्रीवाइंस नाम की साइट लगा सकते हैं। यहाँ पे आप कौन सी चीज़ें सिलेक्ट करेंगे, आपको यहाँ रजिस्टर ग्रीवाइंस पे आना है। इसके बाद आपको जैसे होम पेज पे अगर आओगे तो रजिस्टर ग्रीवाइंस पे आना, फिर पीएफ मेंबर पे आना, फिर नो करना, फिर यूएन डालना, सिक्योरिटी कोड डालना, गेट डिटेल करना, फिर वो आईडी सिलेक्ट करना जिस आईडी में आपके पैसे हैं, उस आईडी को सिलेक्ट करके टेक्निकल इशू ऐसा सब्जेक्ट आएगा, टेक्निकल इशू विद फॉर्म फाइलिंग, उसे सिलेक्ट कीजिएगा। जो आपका एरर है उसका स्क्रीनशॉट लगा दीजिए, पीडीएफ में कन्वर्ट करके और सबमिट कर दीजिए। ये काम करने से कोई गारंटी नहीं है कि ये आपका ठीक कर देंगे, लेकिन आप अपने तरफ से कम्युनिकेट करना चाहें तो इस तरह से पीएफ ऑफिस को कम्युनिकेट कर सकते हैं। पीएफ ऑफिस की जिम्मेवारी होती है लेकिन वो अपनी जिम्मेवारी ठीक से नहीं करते हैं। तो यहाँ सरकारी सिस्टम इसी तरह से भ्रष्ट है और इसी तरह से आप लोगों को परेशान करता है। जो सही जानकारी मेरे हिसाब से है वो मैंने दे दी है, इसमें मैं आपको कोई पर्सनल हेल्प नहीं कर सकूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। Are you looking for expert help with your Provident Fund? We offer full PF withdrawal, transfer, master payroll, ITR filing,